हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य कू इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम आज सीखेंगे कि जो आरबीएससी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड अजमेर है, जो उसने आपके 11th क्लास के सिलेबस में 40% पार्ट डिलीट कर दिया है, मतलब हटा दिया गया है नए सेशन के लिए, और 60% पार्ट ही आपको पढ़ना है क्लास 11th में, बोर्ड क्लास में। ठीक है, आपको जो 40% सिलेबस है वो डिलीट कर दिया गया है और 60% सिलेबस आपका ऐड किया गया है। तो आज के लेक्चर में हम यही जानेंगे कि हमारे कौन कौन सा पार्ट स्किप करना है, कौन कौन सा पार्ट हमको 11th के सिलेबस में छोड़ देना है और कौन कौन सा पार्ट 11th के सिलेबस में हमको पढ़ना है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपका किताब सामने रख लीजिए सभी बच्चे, दोनों बुक्स एनसीईआरटी की जो दोनों किताबें, फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक, वो आप अपने पास रखें, सामने रखें, और हम उसके आगे हम आपको सिलेबस में वो पार्ट्स बताएंगे जो आपको पढ़ने हैं और वो भी बताएंगे जो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो जो आपको पढ़ने हैं उन पर टिक करते जाएं साथ साथ में, ताकि आप जब सिलेबस को पढ़ें तो सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि ये चीज हमको छोड़नी है और ये चीज हमको पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्जाम देने से पहले उसके सिलेबस की प्रॉपर जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं अरविंद आर्य। तो देखें, परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग। सबसे पहले हम किस भाग की बात कर रहे हैं? जो डिलीट कर दिया गया है, जो हटा दिया गया है। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी की जो फर्स्ट बुक और सेकंड बुक है, दोनों मिला के 15 चैप्टर हैं। कितने? 15 चैप्टर हैं। फर्स्ट बुक में 8 हैं और सेकंड बुक में आपके कितने? 7 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, हमारा विषय कोड 40 है, भौतिक विज्ञान 11th क्लास की बात करते हैं हम। तो देखो, इसमें 2 भाग हैं, पहला भाग एवं सेकंड भाग। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में हमने इकाई क्रमांक, अध्याय और शीर्षक और हटाए गए उपशीर्षक भाग, कौन कौन से भागों को यहां से हटा दिया गया है या कौन कौन से भाग आपको इसमें से नहीं पढ़ने हैं, जो डिलीट कर दिए गए हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, पहली इकाई में एक ही चैप्टर है, केवल पहला इकाई जो क्रमांक है वो पहली में एक चैप्टर है। पहला क्या नाम है? भौतिक जगत। चैप्टर का नाम क्या है? भौतिक जगत। तो भौतिक जगत में आपको भौतिकी का कार्य क्षेत्र, सबसे पहले यहां से स्टार्ट होता है। भौतिकी के कार्य क्षेत्र क्या क्या हैं, ठीक है, एवं इसका विस्तार। प्रौद्योगिकी एवं समाज में भौतिकी का योगदान, मतलब जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, उसका प्रौद्योगिकी और समाज में क्या क्या योगदान है, ये नहीं पढ़ना है। भौतिक नियमों की प्रकृति, कि भौतिकी में कौन कौन से नियम होते हैं, जैसे ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, ये सारे नियम पढ़ेंगे। और बलों के एकीकरण की ओर, बलों के एकीकरण की ओर, कि मतलब जो जितने भी बल हैं उनका मूल सिद्धांत एक ही है। तो ये आपको छोड़ देना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें। देखिए, सेकंड चैप्टर जो है, यहां पे थर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि सेकंड चैप्टर में आपको पूरा पढ़ना है। सेकंड चैप्टर बड़ा ही इंपोर्टेंट चैप्टर है, बेस है फिजिक्स का। इसलिए इकाई और मापन जो आपका चैप्टर है, मापन के नाम से, इकाई और विमा के नाम से हम जिसको जानते हैं, वो आपको कंप्लीट पढ़ना है, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, कंप्लीट पढ़ना है। थर्ड चैप्टर की बात करें कि इसमें क्या क्या हमको छोड़ना है, ये सेकंड इकाई हो गई। थर्ड चैप्टर में कौन सी इकाई हो गई आपकी? सेकंड इकाई हो गई सरल रेखा में गति। चैप्टर का नाम क्या है? सरल रेखा में गति। क्या है? सरल रेखा में गति। इसकी बात करें तो देखिए, आपको इसमें निर्देश तंत्र नहीं पढ़ना है। दूरी और विस्थापन की जो संकल्पना होती है, दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, इनको छोड़ देना है। चाल व वेग नहीं पढ़ना है। चाल और वेग में हम पढ़ते हैं औसत, ताक्षणिक। औसत और ताक्षणिक ये दोनों नहीं पढ़ना है। ठीक है, चाल और वेग में औसत वेग होता है, ताक्षणिक वेग होता है, औसत चाल होती है, ताक्षणिक चाल होती है। 4 प्रकार की पढ़ेंगे आप लोग। पहले बेसिकली 4 प्रकार की होती थी, कौन कौन से, जिसमें से आपको 2 छोड़ देना है। चाल या वेग 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपको ये औसत और ताक्षणिक नहीं पढ़ना है। त्वरण में भी आपको औसत और ताक्षणिक त्वरण नहीं पढ़ना है। विस्थापन समय, वेग समय तथा त्वरण समय जो ग्राफ का अध्ययन करते थे, वो ग्राफ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें से आपको क्या कर देना है, ये ग्राफ स्किप कर देना है इनके। फिर से सुनते हैं, देखो, निर्देश तंत्र, जहां से चैप्टर आपका प्रारंभ होता है। दूरी, विस्थापन, ठीक है, चाल एवं वेग, चाल और वेग में औसत और ताक्षणिक, त्वरण में औसत और ताक्षणिक त्वरण, विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हम सेकंड यूनिट में ही है, ये आपका पोर्शन सेकंड यूनिट में ही है, चैप्टर नंबर 4।
ये चैप्टर 2, 3, 4 ये सेकंड यूनिट है। 2, 3, 4 क्या बताया, दूसरा आपको कंप्लीट पढ़ना है, तीसरे में ये चीजें छोड़ देनी है। अब हम फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं, समतल में गति। किसकी बात करते हैं, समतल में गति। तो समतल में गति जो है इसमें आपको नहीं पढ़ना है एक समान वृत्तीय गति, नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, एक समान वृत्तीय गति। यहां पे ये लास्ट का टॉपिक मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, लास्ट में मिलेगा आपको क्या, एक समान वृत्तीय गति। क्योंकि ये समतल में गति जो चैप्टर प्रारंभ हो रहा है वो वेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, सदिश से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये लास्ट में टॉपिक मिलेगा एनसीईआरटी में, ये नहीं पढ़ना है, इसको स्किप कर देना है। नेक्स्ट अब हमारी बात करते हैं हम थर्ड यूनिट की, तीसरी इकाई की बात करते हैं। देखिए थर्ड यूनिट में आपको क्या क्या स्किप करना है और क्या क्या पढ़ना है। तो आपका यूनिट थर्ड है चैप्टर नंबर 5, यूनिट थर्ड चैप्टर नंबर 5 ये है गति के नियम। कौन सा है, गति के नियम। तो ये मान लीजिए गति के नियम में आपको बल की संकल्पना, जहां से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर, जड़त्व न्यूटन के गति का पहला नियम, संवेग न्यूटन के गति का दूसरा नियम, आवेग एवं आवेग संवेग प्रमेय न्यूटन के गति का तृतीय नियम, संवेग संरक्षण एवं इसके अनुप्रयोग। मतलब ये चैप्टर लगभग आप मान लो 50% डिलीट कर दिया गया है, आगे वाला पोर्शन, ठीक है। क्या क्या नहीं पढ़ना है, बल की संकल्पना क्या होती है, जड़त्व क्या होता है, न्यूटन के गति का पहला नियम, ठीक है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, संवेग क्या होता है, संवेग की संकल्पना, आवेग संवेग प्रमेय, ठीक है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, संवेग संरक्षण और इसके अनुप्रयोग। क्योंकि ये आपको इसलिए नहीं पढ़ना, ये जनरली हम जो देख रहे हैं, जो आपको चीजें नहीं पढ़नी है, जो आपसे छुड़वा दी गई हैं या डिलीट कर दी गई हैं, वो ऐसे चीजें हैं, ऐसे टॉपिक हैं जो आप 9th क्लास में जिनके बारे में जनरली स्टडी कर चुके हैं। 9th क्लास में जैसे आपने यहां पर अगर हम बात करें सरल रेखा में गति, तो हमने दूरी विस्थापन की संकल्पना पढ़ी थी, इसलिए डिलीट कर दिया पार्ट। चाल वेग के बारे में मतलब पढ़ा था, त्वरण पढ़ा था, विस्थापन समय, वेग समय और त्वरण समय ग्राफीय अध्ययन किया था हमने, गति के समीकरण वहां पे सिद्ध करे थे, एक गणितीय विधि से और एक ग्राफीय विधि से। तो आपको ये छोड़ दिया गया है। हालांकि ये समतल में गति, एक समान वृत्तीय गति, ये आपने नहीं पढ़ी होगी 9th क्लास में, ठीक है, लेकिन इसके बारे में जनरली आपने कई सारे टॉपिक पढ़े होंगे, जैसे जड़त्व क्या होता है, न्यूटन के गति के नियम क्या होते हैं। तो ये पार्ट आपका इसलिए डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, ये हटा दिया गया है, ये नहीं पढ़ना है। अब अगले चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4, सॉरी यूनिट 4 चैप्टर नंबर 6, फोर्थ यूनिट है चैप्टर नंबर 6। क्या है, कार्य ऊर्जा तथा शक्ति। क्या है, कार्य ऊर्जा तथा शक्ति जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 है, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति एनसीईआरटी में। तो आपको क्या कहा है इसमें, अचर एवं परिवर्तीय बल द्वारा कार्य, ठीक है, अचर एवं परिवर्तीय बल द्वारा कार्य। मतलब बेसिक स्टार्टिंग जहां से चैप्टर की है वो डॉट प्रोडक्ट से चालू है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल से ये चैप्टर चालू है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये कार्य क्या होता है, कार्य के कितने प्रकार होते हैं, ये सब पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, अचर एवं परिवर्ती बल द्वारा किया कार्य और गतिज ऊर्जा की अवधारणा, ठीक है। क्या, गतिज ऊर्जा की अवधारणा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा। कार्य की अवधारणा क्या होती है, गतिज ऊर्जा की अवधारणा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं पढ़ना है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। तो हम ऐसा पढ़ते हैं कि इसमें कुल ऊर्जा जो संरक्षित रहती है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो इसकी ऊर्जा संरक्षण नहीं पढ़ना है। ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के विभिन्न रूप भी आपको नहीं पढ़ना है। जैसे हम विभिन्न रूप पढ़ते हैं, विद्युत ऊर्जा हो गई, यांत्रिक ऊर्जा हो गई, ठीक, ऊष्मीय ऊर्जा हो गई, इनके बारे में, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा हो गई। तो ये ऊर्जा के विभिन्न रूप जो आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो नहीं पढ़ने हैं। और ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसमें एक ऊर्जा संरक्षण का नियम भी है, ये नहीं पढ़ना है, जो आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते ना नष्ट कर सकते हैं। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम आप एनसीईआरटी में दिया जाएगा, ये आपको छोड़ देना, ये पार्ट डिलीट कर देना है, इसको नहीं पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 5, चैप्टर 7 और यूनिट 5 क्या है, कणों के निकाय तथा घूर्णन गति। क्या है, कणों का निकाय तथा घूर्णन गति। चैप्टर का नाम क्या है, कणों के निकाय तथा घूर्णन गति। इसमें आपको लंबवत एवं समांतर अक्षों की प्रमेय एवं व्युत्पत्ति एवं इनके अनुप्रयोग नहीं पढ़ना है। मतलब ये लास्ट में मिलेगा आपको, जो चैप्टर में ये लास्ट में टॉपिक है,
सेकेंड लास्ट टॉपिक है लंबवत अक्ष प्रमेय, समांतर अक्ष प्रमेय। इनकी सहायता से हम क्या कहते हैं, जड़त्व गुण ज्ञात करते हैं वस्तु का विभिन्न स्थितियों में। ठीक है, कि जैसे उसके व्यास से गुजरने वाली रेखा पर क्या होगा, ठीक है, केंद्र पर क्या होगा। तो अलग अलग स्थितियों में हम क्या करते हैं, समांतर अक्ष प्रमेय और लंबवत अक्ष प्रमेय की सहायता से क्या ज्ञात करते हैं, हम यहाँ पे क्या ज्ञात करते हैं, जड़त्व गुण ज्ञात करते हैं। ये आपको लंबवत और समांतर अक्ष प्रमेय नहीं पढ़नी है और इसकी उत्पत्ति कैसे की जाती है और अनुप्रयोग क्या क्या है ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई 7 चैप्टरों की। आगे नेक्स्ट देखो कौन सा पार्ट डिलीट किया गया है। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो देखो आपका इकाई क्रमांक 6 और चैप्टर नंबर 8 गुरुत्वाकर्षण। ये पहली बुक जो है उसका आखिरी चैप्टर है, पहली बुक का आखिरी चैप्टर है। ठीक है, 2 बुक है ना एनसीईआरटी की, तो पहली जो बुक है उसका आखिरी चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में आपको ग्रहों की गति के केपलर के नियम, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। ग्रहों की गति के केपलर के नियम, 3 नियम थे इसके, ये नहीं पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आप पढ़ेंगे, F = G(m1m2/r²). गुरुत्वीय नियतांक नहीं पढ़ना है। ठीक है, और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल g, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट नंबर आपकी कौन सी है, 7, चैप्टर नंबर 9। यूनिट 7 में चैप्टर कौन सा है, 9 चैप्टर में आपको ठोसों के यांत्रिक गुण, क्या है, ठोसों के यांत्रिक गुण, ठोसों के यांत्रिक गुण के बारे में जो चैप्टर है आपका 9th चैप्टर, सेकंड बुक का पहला चैप्टर, सेकंड बुक का पहला चैप्टर। सेकंड बुक जो है वो 9th चैप्टर से स्टार्ट हो रही है आपकी एनसीईआरटी में। तो इसमें क्या नहीं पढ़ना है, ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार क्या होता है ये नहीं पढ़ना है। ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार, आयतन एवं अपरूपण गुणांक, आयतन गुणांक क्या होता है और अपरूपण गुणांक क्या होता है, पॉइसन अनुपात और प्रत्यास्थ ऊर्जा या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार, आयतन एवं अपरूपण गुणांक, पॉइसन अनुपात, प्रत्यास्थ ऊर्जा। नेक्स्ट देखो चैप्टर नंबर 10 तरलों के यांत्रिक गुण, तरलों के यांत्रिक गुण। तो ये क्या है, तरल स्तंभ के कारण दाब, इसको छोड़ देना है। तरल स्तंभ के कारण जो दाब उत्पन्न होता है ये नहीं पढ़ना है, केवल एक ही टॉपिक इसमें है जो नहीं पढ़ना है, बाकी कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है आपको 10वां। नेक्स्ट हम बात करें चैप्टर नंबर 11 द्रव्य के तापीय गुण। 10 के बाद नेक्स्ट है 11 द्रव्य के तापीय गुण। इसमें आपको क्या करना है, ताप तथा ऊर्जा, ताप का मापन कैसे करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी स्केल, जैसे केल्विन हो गया, सेंटीग्रेड स्केल हो गई, उसके द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण। ठीक है, ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन, विकिरण, ये नहीं पढ़ना है। चालन, संवहन, विकिरण के बारे में नहीं पढ़ना है। ग्रीन हाउस प्रभाव, कृष्णिका विकिरण, ठीक है, कृष्णिका विकिरण ये नहीं पढ़ना है। कृष्णिका विकिरण का गुणात्मक विचार और ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव आपका ये 2 बार आ गया है, आपको मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव इसमें स्किप कर देना है, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है इसमें वो देखिए चैप्टर नंबर 12। कौन सा है चैप्टर नंबर 12, यूनिट नंबर कौन सी आपके पास में, 8। यूनिट नंबर 8, कौन सी यूनिट है ये, 8 यूनिट में देखिए आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो देखो 8 यूनिट है, चैप्टर नंबर 12 है, ये कौन सा है, ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा है, ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपको ऊष्मा इंजन, प्रशीतक और ऊष्मा पंप नहीं पढ़ना है। क्या क्या नहीं पढ़ना है, ऊष्मा इंजन नहीं पढ़ना है, प्रशीतक नहीं पढ़ना है, ऊष्मा पंप नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको 12 के बाद 13 चैप्टर है, 14 चैप्टर है, वो पूरा पढ़ना है। 13 चैप्टर और 14 चैप्टर आपको क्या करना है, कंप्लीट पढ़ना है। तो देखिए ये दोनों चैप्टर ऊष्मा गतिकी के बाद 13 और 14 कंप्लीट करना है। फिर हम बात करते हैं लास्ट में, लास्ट चैप्टर ये 15 क्या है, तरंगें। कौन सा है आपका लास्ट चैप्टर, तरंगें। तरंगों में देखें तो 13 चैप्टर आएगा क्या, केटीजी। 13 चैप्टर क्या आएगा, केटीजी। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के अणुगति सिद्धांत, ये चैप्टर पूरा पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है आपको। उसके बाद आएगा दोलन, ये भी चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है। देखिए इसका कोई भी भाग डिलीट नहीं किया गया, ये कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है। लास्ट बात करते हैं तरंगें की 15 में, इसमें अप्रगामी तरंगें तथा प्रसामान्य विधाएं इसकी। ठीक है, प्रगामी तरंगें, अप्रगामी तरंगें इनकी, अप्रगामी तरंगों की प्रसामान्य विधाएं और डॉपलर का प्रभाव, ये नहीं पढ़ना है।
कौन सा नहीं पढ़ना है? डॉपलर प्रभाव नहीं पढ़ना है, और अप्रगामी तरंगें तथा इनके प्रसामान्य विधाएं नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो ये हुआ कौन सा पार्ट? डिलीटेड पार्ट, जो हमको नहीं पढ़ना, जो छोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब हमने यहां से देखें क्या कह सकते हैं कि हमारे कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आपको कंप्लीटली पढ़ने हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं? तो आपको देखो चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर कौन कौन से कंप्लीट पढ़ने हैं आपको, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। चैप्टर नंबर सेकंड कंप्लीट स्टडी करना है, चैप्टर नंबर सेकंड की। चैप्टर नंबर 13 की कंप्लीट स्टडी करना है, चैप्टर नंबर 14 की कंप्लीट स्टडी करना है। कहने का मतलब ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से कोई भी पार्ट नहीं हटाया गया है, सेकंड, 13, 14। ठीक है, दूसरा क्या है? मापन के नाम से मिलेगा, इकाई विमा के नाम से जानते हैं, गैसों के अणुगति सिद्धांत, और ये क्या है? दोलन। ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। तो अब हम उन चैप्टर्स की बात करते हैं जो हमारा ऐसा पोर्शन, ठीक है, ऐसा पार्ट जो हमको पढ़ना है। अभी हमने किसके बारे में सीखा था? डिलीटेड पार्ट कौन कौन सा है वो जान लिया। अब जो पार्ट हमको पढ़ना है, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ये नहीं रहे कि ये छोड़ने में था, हमने नहीं पढ़ा, इसलिए आपको कंप्लीट करना है ये। तो देखें कौन कौन से पार्ट आपको पढ़ने हैं। तो देखो विषय कोड 4011 आपको बता दें, जो थ्योरी का एग्जाम है 3 घंटे 15 मिनट का होगा। एक बार एग्जाम पैटर्न है, इसमें आपको क्या होगा? 70 नंबर का जो थ्योरी का पेपर होगा, 70 नंबर का कौन सा होगा? थ्योरी पेपर, और 4 घंटे का एक प्रैक्टिकल एग्जाम है जो 30 नंबर का होगा। टोटल आपके कितने हो गए? 100। तो अब हम इसमें आगे बात कर लेते हैं कि जो हमको पार्ट इसमें पढ़ना है, तो क्या क्या पढ़ना है। देखें भौतिक जगत, पहला चैप्टर जो है इकाई एक में 2 चैप्टर हैं, भौतिक जगत एवं मापन, भौतिक जगत एवं मापन। तो पहला चैप्टर जो है वो आपको कंप्लीट पढ़ना है। अब उसमें पहले चैप्टर में आपको एक ही टॉपिक पढ़ना है, प्रकृति में मूल बल। क्या पढ़ना है? प्रकृति में मूल बल। आप पढ़ेंगे 4 प्रकार के बल होते हैं प्रकृति में, वो आपको पढ़ने हैं। प्रकृति में मूल बल केवल एक ही टॉपिक पढ़ना है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, स्थिर विद्युत चुंबकीय बल हो गया, ऐसे पढ़ेंगे आप बलों के बारे में। तो ये कंप्लीट पढ़ना है। चैप्टर नंबर सेकंड में कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, इसलिए ये तो आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, इसमें जितने भी टॉपिक हैं कि मापन की आवश्यकता, मापन के लिए मात्रक, मात्रकों की पद्धतियां, एसआई मात्रक, मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक, लंबाई द्रव्यमान समय का मापन, मापन यंत्रों की यथार्थता एवं परिशुद्धता, मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक, भौतिक राशियों की विमाएं, विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण, उनके विश्लेषण तथा अनुप्रयोग। कंप्लीट चैप्टर है ये। पहला यूनिट आपकी 4 नंबर की है। कितने नंबर की है? 4 नंबर की है। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 क्या है? गतिकी। किस नाम से ये वाला चैप्टर? गतिकी के नाम से ये यूनिट। इसमें आपको सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति जो आपकी स्टार्ट होगी, गति का वर्णन करने के लिए अवकलन एवं समाकलन की प्रारंभिक अवधारणा। जो गति का हम वर्णन करते हैं, तो गति का वर्णन करने के लिए आपको क्या क्या? गति का वर्णन करने के लिए अवकलन एवं समाकलन की क्या प्रारंभिक अवधारणा क्या क्या है? एक समान एवं असमान गति क्या होती है? एक समान गति किसे कहते हैं? असमान गति किसे कहते हैं? एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति के लिए संबंध, ग्राफीय अध्ययन। एक समान त्वरित गति है, उसका ग्राफीय अध्ययन करना है, तो ये होगा। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं अगर हम, तो चैप्टर नंबर 4 समतल में गति, मैंने बताया था सदिश से चालू हो रहा है ये। तो अदिश की प्रारंभिक बात क्या होती है? अदिश होते क्या हैं? फिर अदिश के बाद सदिश राशियां, स्थिति एवं विस्थापन सदिश, सामान्य सदिश एवं उनका निरूपण। फिर क्या? सदिशों की समानता, वास्तविक संख्याओं से सदिशों का गुणा, सदिशों का संकलन व व्यवकलन। ठीक है, जोड़ना मतलब सदिशों का या घटाना। फिर आपेक्षिक गति, इकाई सदिश, समतल में सदिशों के घटक, सदिशों का अदिश एवं सदिश गुणनफल। ठीक है, सदिशों का कौन सा गुणनफल? अदिश गुणनफल एवं सदिश गुणनफल। इसके बाद देखते हैं हम इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में और क्या है? समतल में गति। समतल में गति क्या होती है? और एक समान वेग तथा एक समान त्वरण के मामले। समतल में गति होगी, एक समान वेग का कौन कौन सी कंडीशन होंगी, और एक समान त्वरण के क्या क्या कंडीशन होंगी, और लास्ट ये जो है प्रक्षेप्य गति। कौन सा है? प्रक्षेप्य गति। ठीक है, तो ये हमने देखा कौन सा? 3rd और 4th चैप्टर। अब बात करते हैं यूनिट 3 गति के नियम। 5वां चैप्टर है गति के नियम। गति का नियम का आपका बहुत सारा पार्ट आगे वाला जो डिलीट कर दिया गया है, इसमें कौन कौन सा पार्ट पढ़ना? आपका चैप्टर यहां से स्टार्ट होगा, संगामी बलों का संतुलन। ठीक है, घर्षण एक भाग में गति के नियम है और एक भाग में घर्षण है, तो आप ये मान लिए घर्षण से ठीक पहले से स्टार्ट करना है। तो संगामी बलों का संतुलन, स्थैतिक एवं गतिक घर्षण, घर्षण के नियम,
ठीक है। लोटनिक घर्षण स्नेहक एक समान वृत्तीय गति क्या होगी, एक समान वृत्तीय गति की अभिकेंद्रीय बल। वृत्तीय गति के उदाहरण जैसे समतल वृत्ताकार पथ पर वाहन की गति। वृत्तीय गति के क्या क्या उदाहरण, समतल वृत्ताकार पथ पर वाहन की गति, सड़क में करवट या बंकन, फिर बंकित सड़क पर वाहन की गति और आनत तल पर गति। ये आपका ये टॉपिक है इसमें, ठीक है। यूनिट 3 ये कितने नंबर की है, 5 नंबर की है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 और ये 6 नंबर की यूनिट है, काफी कम पढ़ना है इसमें चैप्टर नंबर 6 में, और ये 6 नंबर की यूनिट है, ठीक है। 6 नंबर की यूनिट है, चैप्टर 6 है ये। यूनिट नंबर 4 हो गई कार्य ऊर्जा तथा शक्ति। कहां से स्टार्ट करना है चैप्टर, शक्ति से। कहां से स्टार्ट करना है, शक्ति से। कमानी की स्थितिज ऊर्जा, संरक्षी बल, असंरक्षी बल क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। ऊर्ध्वाधर तल में कौन सी गति, वृत्ताकार गति। जैसे हमने क्या किया, किसी धागे से पत्थर को बांधकर ऐसे ऊपर घुमा रहे हैं, तो वही ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। एक विमीय एवं द्विविमीय प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ टक्कर, प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में बहुत कम हटाया था, लास्ट वाले टॉपिक हटाए थे। प्रारंभिक टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। कौन कौन से, द्विकण तंत्र का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र की गति कैसे होगी एवं संवेग संरक्षण। फिर दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र, दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहां आएगा, मतलब ठोस पदार्थों का एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र। बल का आघूर्ण, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। फिर देखो कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, घूर्णन गति के समीकरण क्या होंगे। जैसे गति के समीकरण होते हैं ना, उसी प्रकार घूर्णन गति के समीकरण होते हैं, इनके बारे में जानना है। रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, रेखीय त्वरण एवं कोणीय त्वरण में संबंध, दृढ़ पिंडों का संतुलन, क्या, दृढ़ पिंडों का संतुलन, दृढ़ पिंड का घूर्णन तथा घूर्णन गति के समीकरण। दृढ़ पिंडों के लिए क्या पढ़ना है, घूर्णन क्या होता है, उनके गति के समीकरण। रेखीय व घूर्णन गति की तुलना करनी है, जड़त्व आघूर्ण पढ़ना है, घूर्णन त्रिज्या पढ़नी है, सामान्य ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना सीखना है, लेकिन इनकी उत्पत्ति नहीं करनी है, मतलब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, इनकी उत्पत्ति नहीं करनी है। और एक इंपोर्टेंट बात, 9 नंबर का चैप्टर है ये आपका कंप्लीटली। कितने नंबर का है, 9 नंबर का। यूनिट नंबर 5 कर्ण निकाय की गति तथा घूर्णन गति, ये 9 नंबर की यूनिट है। फिर लास्ट चैप्टर फर्स्ट बुक का यूनिट नंबर 6 है। कौन सी यूनिट है, 6 है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में कहां से स्टार्ट करना है, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ, गहराई के साथ, ठीक है, परिवर्तन। कहां कहां, ऊंचाई के कारण क्या परिवर्तन होगा तथा गहराई के कारण क्या परिवर्तन होगा जी के मान में। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पढ़नी है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय विभव क्या होता है। पलायन वेग, पलायन वेग क्या होगा, पृथ्वी की सतह से मतलब कोई वस्तु फेंकें और वो बाहर निकल जाए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से। उपग्रह का कक्षीय वेग पढ़ना है और भूस्थिर उपग्रह पढ़ना है। कितने नंबर की यूनिट है ये, 5 नंबर की यूनिट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड बुक की। सेकंड बुक का पहला चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर क्या है, 9 चैप्टर है, ठोसों के यांत्रिक गुण। कौन सा चैप्टर है, ठोसों के यांत्रिक गुण। ठोसों के यांत्रिक गुण में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो ध्यान दें, प्रतिबल एवं विकृति के बारे में पढ़ना है, इसकी मूलभूत अवधारणा और इनमें संबंध क्या होते हैं। हुक का नियम पढ़ना है और यंग का प्रत्यास्था गुणांक पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर 8 की। ये यूनिट नंबर 8, तो इसमें यूनिट नंबर 8 में पदार्थ के गुण, ये 13 नंबर की यूनिट है कंप्लीट। कितने नंबर की है, 13 मार्क्स की यूनिट है, ठीक है। तो 10वां जो है 9, 10 चैप्टर है, 10वां चैप्टर क्या है, तरलों के यांत्रिक गुण। क्या है, तरलों के कौन से यांत्रिक गुण। इसमें क्या पढ़ना है, पास्कल का नियम पढ़ना है एवं इसके अनुप्रयोग, ठीक है। द्रव चालित उत्थापक, द्रव चालित ब्रेक, द्रव के दाब पर गुरुत्व का प्रभाव, श्यानता, स्टोक का नियम, अंतिम वेग, धारा रेखीय एवं विक्षुब्ध प्रवाह, क्रांतिक वेग, बर्नौली की प्रमेय एवं इसके अनुप्रयोग, पृष्ठीय ऊर्जा एवं पृष्ठ तनाव। क्या नेक्स्ट क्या है, पृष्ठीय ऊर्जा और पृष्ठ तनाव। तो देखिए पृष्ठीय ऊर्जा और पृष्ठ तनाव के बाद अगर हम बात करें तो हमको क्या पढ़ना है, संपर्क कोण क्या होता है, वक्रीय सतह पर दाब आधिक्य क्या होता है, पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग, जैसे बूंद, बुलबुला और केशिका उन्नयन विधि, ठीक है। नेक्स्ट है
द्रव के तापीय गुण, कौन सा चैप्टर है? द्रव के तापीय गुण। द्रव के तापीय गुण में पदार्थों का तापीय प्रसार क्या होता है? ठोस, द्रवों एवं गैसों का तापीय प्रसार क्या होगा? पानी में असामान्य प्रसार, असामान्य व्यवहार होता है जो पानी का, उसके बारे में जानना है। विशिष्ट ऊष्माधारिता मतलब सीपी और सीबी, कैलोरी माप भी पढ़ना है। अवस्था परिवर्तन एवं गुप्त ऊष्मा, अवस्था परिवर्तन जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस बनती है, इसके बारे में हमको जानना है इस चैप्टर में। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 11। हमने पहले ही बताया था चैप्टर नंबर 12 में आपको क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 ये आपकी यूनिट नंबर हो गई कौन सी? 8। 12 में ऊष्मीय साम्य क्या होता है तथा ताप की परिभाषा। ठीक है, ऊष्मीय साम्य, ताप की परिभाषा, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम यहां से आया। फिर ऊष्मा कार्य एवं आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा पढ़नी है। उसके बाद गतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम? पहला नियम। समतापी रुद्रोष्म प्रक्रम क्या होता है? ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या होता है? उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। फिर हमको पढ़ना है क्या? कार्नो इंजन एवं उसकी दक्षता। 5 नंबर की यूनिट है ये। चैप्टर नंबर 13 जो है, चैप्टर नंबर 13 यूनिट नंबर 9 आदर्श गैसों का व्यवहार तथा अणुगति सिद्धांत। कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, मैंने पहले बताया था, इसलिए इस चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। ये जो दिए गए हैं, ये सारे टॉपिक दिए गए हैं उस चैप्टर के, कंप्लीट पढ़ना है। चैप्टर नंबर 14 भी आपको कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है 14, इसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब हम बात करते हैं लास्ट 15 चैप्टर की। इसमें से जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो क्या है? तरंग गति। तरंग गति में अनुदैर्घ्य एवं अनुप्रस्थ तरंग, प्रगामी और तरंगों का वेग पढ़ना है। प्रगामी तरंगों में विस्थापन संबंध पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? तरंगों का अध्यारोपण, तरंग का सिद्धांत, अध्यारोपण का तरंग सिद्धांत पढ़ना है। तनी हुई डोरी तथा वायु स्तंभ में अप्रगामी तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं, विस्पंद कैसे उत्पन्न होते हैं, इसके अनुप्रयोग। तो ये आपके सारे टॉपिक हो गए, कंप्लीट हो गया सिलेबस 11th क्लास का जो आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा का कुछ ऐसे सिस्टम रहता है, एक प्रयोग करना होता है 10 नंबर का, फिर 2 क्रियाकलाप करने होते हैं, प्रत्येक 5 नंबर के 10 होते हैं, इसमें से रिकॉर्ड बनाना है 5 नंबर में, और मौखिक प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपसे, मैं पूछूंगा एग्जाम में, तो 5 नंबर के होते हैं। टोटल 30 नंबर का इस शैक्षणिक सत्र में आपको वैसे 10 करने होते हैं, लेकिन कितने प्रयोग करने हैं? कुल 6 प्रयोग ही करने हैं इस बार। ठीक है, और प्रत्येक मतलब 2 भाग होंगे, तो प्रत्येक में से 3, और 4 क्रियाकलाप में से प्रत्येक अनुभाग में से 4 क्रियाकलाप, मतलब प्रत्येक में से 2। ये पहला पार्ट हो गया जो आपको करना है। मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, जो प्रयोग हैं आपके, जितने भी प्रयोग हैं, इनकी PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो ये प्रयोग आपको इसमें करने हैं। ठीक है, तो हम इतना आपको पढ़ के आना है, इतना आपको समझना है, आपको टॉपिक को टिक कर लेना है बुक में। ठीक है, तो ये आपका क्लास 11th का कंप्लीट सिलेबस जो था वो हुआ। तो हम कल मिलते हैं फिर से कुछ इन्हीं टॉपिकों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।